अक्सर ट्रेडर्स बाजार की चाल का अंदाजा लगाते लगाते थक जाते हैं ना। आज हम एक ऐसी रणनीति देखेंगे जो भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि बाजार की चाल पर प्रतिक्रिया करने पर जोर देती है। ये है शक्तिशाली 2050 ईएमए क्रॉसओवर। चलिए इसे समझते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी रणनीति का कह सकते हैं दिल है। भविष्य में क्या होगा इसका स्ट्रेस लेने के बजाय हम बस इस पर फोकस करते हैं कि बाजार अभी क्या कर रहा है। ये सुनने में छोटा लगता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा और गहरा बदलाव है जो हमें बेहतर ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। तो एक प्रतिक्रियाशील ट्रेडर होने का असल में मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम बाजार के शोर शराबे से थोड़ा हटकर साफ साफ संकेतों का इंतजार करते हैं। हम आगे जानेंगे कि यह धैर्य वाला नजरिया भावनाओं में बहने से कैसे बचाता है और ज्यादा अनुशासित फैसले लेने में मदद करता है। इस रणनीति की सबसे बड़ी खूबी इसकी वर्सेटैलिटी में है। चाहे फॉरेक्स हो, स्टॉक हो या क्रिप्टो, इसके मूल सिद्धांत सब पर लागू होते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम प्राइस एक्शन का विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब समय के साथ कीमत कैसे ऊपर नीचे होती है। और ये तो सभी बाजारों में एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, प्रैक्टिकल पर। अब अपने टूल्स सेट करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी रणनीति की तरह कामयाबी के लिए एक मजबूत नींव रखना बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत होती है हमारे चार्ट्स को सही ढंग से सेट करने से। हमें सिर्फ 2 इंडिकेटर्स चाहिए। पहला है 20 पीरियड ईएमए। इसको हमारी तेज लाइन समझ लीजिए, ये हाल के प्राइस चेंजेस पर फटाफट रिएक्ट करती है। और दूसरा है 50 पीरियड ईएमए। ये है हमारी धीमी लाइन जो हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड का एक स्मूथ व्यू देती है। ठीक है, तो हमारे चार्ट्स तैयार हैं। अब वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था, अब वो जादू होने वाला है। अब हम देखेंगे कि ये दो लाइनें एक दूसरे से कैसे बात करती हैं और हमें ट्रेडिंग के लिए दमदार सिग्नल देती हैं। इसे ही कहते हैं ईएमए क्रॉसओवर, और यही हमारी रणनीति का सेंटर पॉइंट है। जब ये दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये बाजार की तरफ से एक सिग्नल होता है, एक फुसफुसाहट की तरह कि अरे ध्यान दो, कुछ बदलने वाला है। ये हमारा पहला सुराग है कि एक अवसर बन सकता है। नियम बिल्कुल सीधे साधे हैं। अगर हमारी तेज वाली लाइन यानी 20 ईएमए धीमी 50 ईएमए के नीचे चली जाती है तो ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब शायद बेचने का टाइम आ गया है। और ठीक इसका उल्टा, अगर 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर चढ़ जाती है तो ये एक बुलिश सिग्नल है, खरीदने का एक मौका। सिंपल है। लेकिन रुकिए, ये इतना भी आसान नहीं है। अगर होता तो हर कोई अमीर बन जाता, राइट? हर ट्रेडिंग रणनीति की तरह इसमें भी एक जाल है, और इस रणनीति के लिए उस जाल का नाम है गलत सिग्नल। आइए इस आम धोखे को समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, बाजार को धोखा देना पसंद है। वो एक क्रॉसओवर दिखाएगा, लगेगा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, और फिर बूम, अचानक से दिशा बदल देगा। इसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं, और ये नए ट्रेडर्स के लिए एक बहुत महंगा सबक हो सकता है। तो ये हमें इस रणनीति के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या सिर्फ एक क्रॉसओवर देखकर ट्रेड में कूद जाना सही है? और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की जरूरत है। तो फिर झूठे संकेतों के जाल से कैसे बचा जाए? जवाब है कंफर्मेशन में। यही हमारा सीक्रेट वेपन है, वो स्टेप जो शौकीनों को प्रोफेशनल से अलग करता है। हाँ, इसके लिए सब्र की जरूरत है, पर इसका फल बहुत मीठा होता है। और इस पुष्टि की चाबी क्या है? सब कुछ इस एक संख्या के इर्द गिर्द घूमता है, 2। इस संख्या को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो चीज है जो इस रणनीति को एक सिंपल आइडिया से एक शक्तिशाली ट्रेडिंग सिस्टम में बदल देती है। अब रणनीति असल में काम करना शुरू करती है। क्रॉसओवर के बाद हम फॉरेन ट्रेड में नहीं कूदते, नहीं, इसकी बजाय हम सब्र से इंतजार करते हैं। हम बाजार को नई डायरेक्शन को 2 बार रीटेस्ट करने का मौका देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे दरवाजे पर 2 बार नॉक करना, ये पक्का करने के लिए कि कोई घर पर है, इससे पहले कि आप अंदर जाएं। तो हम ये 2 स्टेप वाली पुष्टि करते क्यों हैं? क्योंकि ये मार्केट के शोर को फिल्टर कर देता है। ये बाजार को ये साबित करने का मौका देता है कि वो अपनी नई दिशा को लेकर सीरियस है। ये एक छोटी सी लहर और एक ताकतवर ज्वार के बीच का फर्क है, और हमें हमेशा ज्वार की सवारी करनी है। तो जब इन सबको एक साथ मिलाते हैं, शुरुआती क्रॉसओवर और उसके बाद 2 स्टेप वाला कन्फर्मेशन, तो हमारे पास एक मजबूत सोची समझी ट्रेडिंग रणनीति होती है।
ये बस जल्दबाजी में काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बारे में है। और इस पुष्टि नियम को जोड़ने के फायदे बहुत जबरदस्त हैं। ये बाजार के उतार चढ़ाव को स्मूथ करने में मदद करता है, बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देता है, और सबसे जरूरी, ये एक विश्वास दिलाता है कि ट्रेड एक मजबूत सिग्नल पर लिया गया है, ना कि सिर्फ शोर पर। यह कोट कृतज्ञ क्रियाशील मानसिकता का सार है। इसका मतलब है कि अपनी राय को साइड में रखकर सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो हम खरीदते हैं, चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों ना लगे। अगर ये नीचे जा रहा है तो हम बेचते हैं, क्योंकि दिन के आखिर में बाजार ही हमेशा सही होता है। तो हम इस सत्र को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ट्रेडिंग भविष्यवाणी के आधार पर हो रही है या प्रतिक्रिया के? क्या एक क्रिस्टल बॉल में देखने की कोशिश हो रही है, या जो सामने है उस पर रिएक्ट किया जा रहा है? ट्रेडिंग स्टाइल चाहे जो भी हो, इस सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है।